दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती, सबसे वजनी अगरबत्ती है, उपहार स्वरूप अयोध्या में लाई गई है। क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कभी ये दिन भी आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर अयोध्या धाम की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है और उसके स्वागत में, रामलला के स्वागत में देश के कोने कोने से कई सारे उपहार भी आए हैं। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर जो रामलला के लिए खास तौर पर गुजरात के वडोदरा से उपहार आया है, दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती। दोस्तों आपने दिल्ली का कुतुब मीनार देखा होगा, उससे लगभग आधी ये अगरबत्ती है। 3000 क्विंटल वजनी अगरबत्ती लगभग है, 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। कहाँ कैसे लाई गई इतनी लंबी अगरबत्ती, कैसे बनाई गई इतनी अगरबत्ती, ये बड़ा अद्भुत रहस्य इसके बारे में वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों तक ये चलेगा अगरबत्ती, क्या मकसद था इस अगरबत्ती को यहाँ पर लाने के पीछे, ये सारा चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसका लोकेशन भी हम आपको बताएंगे कि ये जो बड़ी दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती है कहाँ पर जलाई जा रही है। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं अयोध्या का नया बस स्टैंड, लता मंगेशकर चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय बस अड्डा है, यहाँ से देश भर के लिए बस मिलेंगी। और इसी बस अड्डा पर दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती रखी गई है जलने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सुदूर क्षेत्र में बस स्टैंड के पास है। और ठंडी में रात 12 बजे इतनी पैदल चल करके लोग आए हैं, ये काबिले तारीफ है अगरबत्ती को देखने के लिए। दुनिया की सबसे अनूठी अगरबत्ती, दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती, दुनिया की सबसे वजनी अगरबत्ती देखने के लिए यहाँ लोग आए हैं। और ये अगरबत्ती किस चीज़ का बनाया गया होगा आप ज़रूर जानना चाहेंगे। 376 किलो गूगल इसमें इस्तेमाल किया गया है, नारियल के छिलके 376 किलो और 190 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है और 420 किलो जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है इस अगरबत्ती को बनाने में। ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल इस अगरबत्ती को बनाया गया है। दोस्तों इस अगरबत्ती को गुजरात के वडोदरा से लाया गया है। कैसे लाया गया है गुजरात के वडोदरा से, ये भी हम यहाँ के टेकर से जानने की कोशिश करेंगे। इस अगरबत्ती के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब ये बताइए इस अगरबत्ती के बारे में कि वडोदरा से गुजरात से इतनी दूर से अगरबत्ती को कैसे लाई गई। ये टेलर पर लाए गए, बड़ा रथ बनाया था, पोस्टर लगा था उसके बाजू में। अच्छा, आप देख सकते हो कहीं पे भी मीडिया में भी आया था, वो टेलर पे लाए हैं और ये वो टेलर 125 फुट लंबा था। अच्छा, इस पर स्पेशली टेलर बनाया गया इसके लिए। स्पेशली। अच्छा, इस अगरबत्ती का खासियत क्या होगा। खासियत ये है कि ये जलेगा तो पूरा इधर से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में ये शुद्ध हवा करेगा। शुद्ध हवा करेगा। हाँ। किस किस चीज का बना हुआ है। इसके अंदर गूगल है, फिर वो जवतल है और गाय का जो देसी गाय का जो गोबर आता है उसका पाउडर है और घी है। ये सब मटेरियल मिला के उसको बनाया। तो ये 108 फीट लंबा अगरबत्ती है, तो 108 फीट लंबा बनाने का क्या तात्पर्य है। ये अपन माला जपते हैं ना, उसमें 108 फीट आते हैं, यानी कोई भी आप ले लो उदाहरण, उसमें 108 फीट तो 108 का महत्व रहता है। हवन कुंड में 108 ही बनते हैं। हाँ, उसके हिसाब से बनाया, यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण के लिहाज से बनाए गए हैं। बस वही। अच्छा, तो ये कब तक चलेगा ऐसे ही। ये लगातार 21 दिन तक चलेगा, सुबह शाम। अच्छा, रात और दिन, रात दिन। तो अयोध्या अगरबत्ती लाने का मकसद क्या है। मकसद ये जो बनाने वाले हैं विया भाई, करसन भाई भरवाड़, हाँ। उनके दिल में ऐसा था कि राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पटाएंगे, उनकी एक इच्छा थी मन की। अच्छा, तो वो उसके हिसाब से वो लोग बनाया और वो लगता है। तो ये अब बनाने में कितना समय लगा। और 6 महीना लगा इसमें। और कितना लागत खर्चा आया होगा।
5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसको खर्च यहाँ बना आने का जो है वो 25-20 लाख के आजू बाजू सब मिला के टोटल खर्चा हुआ। टोटल 20 लाख खर्चा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस अगरबत्ती के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के जय लिए। श्री राम। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी अगरबत्ती है, आपको क्या लगता है कैसे बनाया गया होगा? इसको पहले 108 फीट साँचा तैयार किया गया होगा, फिर साँचे में जो मटेरियल है उसको सब डाला गया होगा, फिर उसको सुखाया गया होगा महीना 2 महीने में, और सुखाने के बाद 6 महीना में बनकर तैयार हुआ है। हाँ, महीना 2 महीना 6 महीने जब पूरा सूख गया होगा, ठोस हो गया होगा, क्योंकि काफी ठोस है देखिए, है ना। तो जब 4-6 महीने में सूख गया होगा तो पूरा साँचा इसको खोला गया होगा, और खोलने के बाद इसको ऐसे ही प्लेट पे रखा गया होगा सपोर्ट में। अच्छा, तो राम के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसको अगरबत्ती के माध्यम से ये गुजरात के वडोदरा के भाई साहब ने अभिव्यक्त किया है। पूरा एकदम कठोर है। जितने भी हवन में प्रयुक्त होने वाले सामान होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है इस अगरबत्ती को बनाने में। और यहाँ अयोध्या धाम में दुनिया के सबसे लंबी अगरबत्ती देखने आए लोगों से बात करेंगे। तो बाबा जी, ये इस अगरबत्ती के बारे में बताइए कि इतनी लंबी अगरबत्ती क्या आपने कभी जिंदगी में देखी थी? नहीं, अगर देखी होती तो रात को 11:30 बज रहा है। हाँ। जब दिन में ट्रैफिक बहुत था, मैं तो अयोध्यावासी ही हूँ, मैंने इसके बारे में सुना था। तो अभी जब ट्रैफिक कम हुआ, मुझे लगा कि गाड़ी निकाली जा सकती है, तो विशेषतः पता चलता है मैं इस अगरबत्ती को देखने के लिए अच्छा। मूल रूप से आया हूँ। और मैं ही नहीं आया हूँ, मेरा पूरा परिवार आया है। सारे बच्चों में कौतूहल था कि इतनी बड़ी अगरबत्ती जिसकी पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। इस समय तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है सबकी चर्चा है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कभी ये दिन भी आएगा, है ना। हम लोग तो कार सेवा में रहे, सोचते थे कि किसी तरीके एक टीन का छत ही पड़ जाए तिरपाल की जगह, तो अब ये बड़ा काम है। तो इसे मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो देखिए, मैसेज ये देना, देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन एक ऐसी परंपरा है जहाँ सारी चीजें बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही सूक्ष्म, जिन चीजों को आधुनिक विज्ञान अब समझ रहा है। हमारे यहाँ गौओं का पूजन, नदियों का पूजन, पर्यावरण से प्रेम, पीपल वृक्ष का पूजन, है ना, सारी चीजों की उपयोगिता जो उस समय बता दी गई थी, धीरे धीरे विज्ञान इसको सत्यापित कर रहा है कि हाँ, ये भी जीवन में घटता है। तो ये आयुर्वेदिक जो धुआं होता है, ये आसपास की नेगेटिव एनर्जी के लिए, विषाणुओं को मुक्त करने के लिए एक तो कार्य करता ही है, और वातावरण को शुद्ध करता है। और वातावरण इसके साथ जो अगर कुछ जैसे भीड़ बढ़ रही है तो उसमें अगर संक्रमण, वायु संक्रमण जैसा अगर कुछ होने वाला होता है तो उससे भी ये मुक्त कराता है। तो ये बहुत सारे उपहार दुनिया भर से, देश भर से आ रहे हैं। घंटा आ रहा है, तो ताला चाबी आ रहा है, या ये अगरबत्ती है, भव्य मंदिर बन रहा है। तो इन प्रतीक यहाँ पर महत्वपूर्ण बन रहे हैं, इतना भव्यता हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं राम की मर्यादा या राम का आचरण कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। जब जितना, देखिए हमारे यहाँ जप का जो महत्व है, और जप के साथ एक साधना होती है कि अगर आप जिसका जितना ध्यान करते हैं उसका चरित्र धीरे धीरे आप में आने लगता है ना। कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग उसको भूलते जा रहे हैं। नहीं, और उनके प्रतीकों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। नहीं, लोग भूल गए थे। जितनी मात्रा में राम जी का जप वर्तमान समय में हो रहा है, ये जो कलयुग और नेगेटिव नकारात्मकता आ गई थी उसके समन में सहायक होगा, और इससे भारत जो है विश्व गुरु बनने की तरफ जो उसकी राह है वो निश्चित भारत रूप से दोबारा पुनः सामने आएगी। भारत विश्व गुरु था, लेकिन कुछ कारणोंवश उसने अपना ये दर्जा खो दिया था। हमारा सिखाया योग आज दुनिया में माना जा रहा है। मोदी जी को साधुवाद के पात्र हैं, जितने सूक्ष्मता से वो चीज़ों को देख रहे हैं, उसी तरीके हमारे आयुर्वेद, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे पुराणों, हमारे उपनिषदों की चर्चा हर तरफ जा रही है। ये बहुत उल्लेखनीय है। और ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, इससे आप लोगों के अंदर उत्साह देखिए कि कितना उत्साह है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। मतलब अपनी आशा खो चुके लोग, और इनमें दोबारा ऊर्जा का जो संचार हुआ है, ये पूरे देश का, इसका असर पूरे विश्व में जा रहा है।